हाँ जी बच्चों, वेलकम। और यूनिट 4 ही चल रही है, चैप्टर 2 है, यानी कि चैप्टर का नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है। लेक्चर 17 है ये, और ये लेक्चर भी न्यूमेरिकल्स पर ही बेस्ड है। और इसमें हम 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स के रूप में पूछे हैं। नंबर हैं 19, 20, 21 और 38। तो इनको देखो, बड़े आसान सवाल हैं, तुम लोग हाल ही समझ जाओगे। तो इनको एक एक करके जरा देखते हैं। रेडी हो? तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 19। तो देखो बेटा, कैपेसिटेंस दी हुई है सवाल में 1 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब सारे बच्चे जानते हो, 10⁻⁻6 फैरड ये कैपेसिटेंस दी हुई है। और ईएमएफ की या वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है, E बराबर 200 cos 120 पाई टी। और आपसे करंट पूछा गया है, सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये सी सर्किट है। कौन सा सर्किट है? सी सर्किट। सर्किट हम पहचान गए हैं, सी सर्किट है। अब तुम्हें पता है ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E बराबर ई नॉट कॉस, या साइन कुछ भी लिख सकते हो। यहां कॉस लिखा है तो मैं कॉस ही लिख दे रहा हूं, कॉस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट बातें दिखने लग जाएंगी। एक तो ई नॉट जो है, जिसे हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसकी वैल्यू 200 वोल्ट है। तो ई नॉट जो है वो 200 वोल्ट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट है। और ओमेगा की वैल्यू जो है वो 120 पाई है। देखो टी तो टी है, तो टी के अलावा सब ओमेगा माना जाता है। तो टी के अलावा जो लिखा है 120 पाई वो ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू है 120 पाई। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बेटे हमें करंट निकालनी है, आईवी निकालना है, राइट। तो कैसे निकालें? सबसे पहले तो बताओ भाई, आपको ओम्स लॉ याद है सी सर्किट का? बोलो। ईवी बराबर आई वी एक्स सी, याद आ गया होगा। तो आई वी का फॉर्मूला बनाओ। आई वी का फॉर्मूला बन जाएगा ईवी अपॉन एक्स सी। अब एक्स सी जान रहे हो, एक्स सी जो होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो जैसे ही यहां लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई वी का फॉर्मूला हो जाएगा ईवी अपॉन एक्स सी की वैल्यू लिख रहा हूं 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा ईवी ओमेगा सी। अब देखो बेटा, हमें ईवी नहीं दिया हुआ है, ई नॉट दिया है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ईवी की वैल्यू लगा दो ई नॉट के टर्म्स में। ईवी होता है ई नॉट अपॉन √2। तो ई नॉट अपॉन √2 ओमेगा और सी। चलो वैल्यू रखने की कोशिश करो भाई। ई नॉट की वैल्यू कितनी रखने वाले हो? सही, ई नॉट की वैल्यू है 200 अपॉन √2। ओमेगा की वैल्यू तुमने निकाली थी 120 पाई, ये रख देनी है 120 पाई। और सी की वैल्यू जो है 10⁻⁻6 गिवन है सवाल में, 10⁻⁻6 एम्पियर। यूनिट होती है करंट की एम्पियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना जरा सा यार, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सॉल्विंग तो है नहीं। तो इससे ये कट जाएगा 100 √2 बार। 100 तो जानते ही हो, 120 √2 की वैल्यू जानते ही हो, पाई की वैल्यू जानते ही हो। सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाना चाहिए। करके देख लेना, मैंने आंसर लिख दिया है, आप करके एक बार ट्राई कर लेना। तो ये पहला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो प्लीज मैं पलट रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, केयरफुल हो जाओ थोड़ा सा भाई। देखो बेटे, लिखा हुआ है आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस 10 ओम है, कनेक्टेड विद एल इन सीरीज। तो इसका मतलब सर्किट हो गया आर के साथ एल सीरीज में जुड़ गया है। तो सर्किट का नाम आप आसानी से समझ सकते हो, ये एक आर एल सीरीज सर्किट है।
तो ये RL सर्किट है। आसानी से सवाल की लैंग्वेज बता रही है। वोल्टेज है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज होते हैं ये हमेशा RMS वोल्टेज होते हैं या वर्चुअल वोल्टेज होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से EV हो जाएगा 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये 50 हर्ट्ज है। फेज एंगल दिया हुआ है π/4, तो ये π/4 है। L पता करना है, राइट। तो cos फाई का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया भी है, याद भी होगा। cos फाई अगर याद हो तो cos फाई से कर लो, है ना, या tan फाई से कर लो, तो tan फाई से भी कर सकते हो। तो cos फाई से करोगे तो R/Z से शुरुआत होती है, और tan फाई से करोगे तो फॉर्मूला होता है R/XL। तो मेरा अंदाज tan फाई आसान रहेगा, tan 45 लिखना आसान है। तो tan 45 लिया बेटा, tan π/4 की वैल्यू tan 45 हो गई। तो tan 45 बराबर R, बताओ R कितना है, बोलो भाई। R दिया हुआ है ना, 10 ओम दिया हुआ है भाई। और XL ऐसे ही रख दिया। tan 45 1 होता है, तो आप लिख देंगे 1 बराबर tan/XL। तो XL की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, और ओमेगा का होता है 2 पाई न्यू। तो XL होता है ओमेगा L और ओमेगा भी होता है 2 पाई न्यू L। इसकी वैल्यू हो गई 10। तो तुम्हें निकालना है L, तो L निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई न्यू नीचे आ जाएगा। तो L हो जाएगा 10/2 पाई न्यू। तो 10 तो ठीक ही है, 2 भी ठीक ही है, पाई की वैल्यू जानते ही हो 3.14, और न्यू की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 50 हर्ट्स। 0 से 0 कैंसिल, तो आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करोगे 31.4। आसानी से डिवाइड अप किया जा सकता है, बहुत कोई कठिन काम तो नहीं है ये। तो डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.02032 हेनरी। हेनरी जो है ये बेटे इंडक्टेंस की या सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो आसानी से कर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान है ना। तो इसको करने के बाद एक सवाल और डिस्कस कर रहे हैं आपसे, 21। ठीक है, तो जरा इस पर देखो, फोकस करते हैं 21 में क्या कह रहा है। देखो बेटा ये 21 है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक बार देखो सवाल में क्या लिखा है, सुन लो। आपको दिया हुआ है जो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है या वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, रेजिस्टेंस 20 ओम है, L की वैल्यू 50 मिली हेनरी है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। ये L दिया हुआ है आपको। तो सर्किट हो गया RL सर्किट। तो सर्किट का नाम हम आसानी से पहचान गए, सर्किट का नाम है RL सर्किट। RL सर्किट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब हमें सबसे पहले Z पता करना है और फिर IV पता करना है। तो Z पता करना तो यार बड़ा आसान सा ही होता है। तो Z कैसे पता करोगे, बताओ भाई जरा, बोलो। फॉर्मूला याद है Z का? Z बराबर √R² प्लस XL²। XL की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा L। तो आप लिख देंगे √R² प्लस XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है। तो 2 पाई न्यू L स्क्वायरिंग कर लोगे, कितना आ जाएगा, 4 पाई² न्यू स्क्वायर L²। बस वैल्यू ही रखनी है भाई, और कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है। R² तो 20 का स्क्वायर कर लेना, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। 4 तो ठीक ही है, पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर करना तो 9.86 होता है। याद भी रखो, पाई स्क्वायर 9.86 होता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है।
न्यू स्क्वायर कर ही लोगे यार, 50 का स्क्वायर 2500 आ जाएगा, और एल स्क्वायर, इसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, 50 का स्क्वायर 2500 और 10 की पावर -6। आसान सी सॉल्विंग है, कोई खास बात नहीं है। सॉल्व करके अंडर रूट लेना है तुम्हें, तो थोड़ा सा सॉल्व करके अंडर रूट लेना बेटा, तो अपने आप आ जाएगा z, और ये आ जाएगा सॉल्व करके लेना अंडर रूट 25.43 ओम। इसको ऐड कर लेना है और अंडर रूट ले लेना है, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लोगे ही। अब बेटे हमें निकालना है IV, तो बताओ इसका ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ होता था V बराबर IR, लेकिन RL सर्किट का होता था V की जगह तो हम लिखते थे EV, I की जगह IV और R की जगह Z इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता था। तो हमें निकालना है अब क्या, IV निकालना है, तो IV हो जाएगा बेटा EV अपॉन Z। क्या हमें वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज मालूम है? हाँ मालूम है, 100 है, डिवाइडेड बाई Z हमने अभी कैलकुलेट किया था 25.43। आसानी से डिवाइड कर लोगे, अगर 25 होता तो पूरा पूरा 4 आ जाता, तो 25 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 4 से जरा सा कम आएगा, तो 4 से कम आएगा, सॉल्व करोगे तो 3.93 एम्पियर। देखो बेटे छोटे छोटे मल्टीप्लाई डिवाइड हैं, ये मुझे पक्का पता है कि आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनमें कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की है आपकी, क्योंकि ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल और है बेटे, है ना, इस लेक्चर में, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। आसान से सवाल हैं, पूरे चैप्टर में ही बड़े इजी सवाल हैं। देखो भाई जरा क्वेश्चन को एक बार बुक में से भी पढ़ लेना, है ना, वैसे मैंने काफ़ी यहाँ लिखने की कोशिश की है, लेकिन एक बार चाहो तो किताब में से पढ़ लेना। एक डिवाइस है जिसका नाम X है और उसको वोल्टेज लगाए गए हैं 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, करंट बहने वाली है 0.5 एम्पियर, और करंट जो है वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, ऐसा दिया हुआ है। तो सेम फेज में करंट है, तो उस डिवाइस का नाम बताना है। ये तो कोई भी बता देगा यार, इसमें क्या सोचना है भाई। इसका मतलब डिवाइस X जो है उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, इसका मतलब वो डिवाइस है रेजिस्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो आसानी से पहचान लोगे। दूसरी डिवाइस है जिसका नाम Y दिया है तुम्हारी बुक में, उसमें देखो, उसमें कहते हैं सेम वोल्टेज लगाए गए हैं, सेम सप्लाई है, वोल्टेज भी वही लगे हैं, फ्रीक्वेंसी भी वही है 50 हर्ट्ज, करंट भी उतनी ही है 0.5 एम्पियर, बट करंट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाई π/2। करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। कौन? करंट। करंट किस में आगे होती है? कैपेसिटेंस में। याद रखो, C फॉर कैपेसिटेंस, C फॉर करंट, करंट आगे कैपेसिटेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, C फॉर करंट, करंट आगे तो कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब डिवाइस V का नाम है कैपेसिटर। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं जो कि कुछ बताना ही नहीं है, बड़े आसान हैं। अब देखो थर्ड पार्ट पर और चर्चा कर रहा हूं मैं, तो उसको देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है अगर X और Y को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो आपको करंट बतानी है। तो ये हो जाएगा RC सर्किट, सीरीज में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा RC सर्किट, और आपको करंट निकालनी है, राइट। तो जरा मुझे बताओ, सबसे पहले आप लोग रेजिस्टेंस बताना है, बता लोगे, यहां ओम्स लॉ लगाओ, तो R बराबर वोल्टेज अपॉन करंट, तो R निकल आएगा EV अपॉन IV। तो ये मैंने EV 220 था और करंट 0.5 थी, तो 220 में 0.5 का डिवाइड किया है, तो R की वैल्यू आसानी से निकल आएगी,
कितनी निकल आएगी? 440 ओम। ये मैंने यहां पर ओम्स लॉ लगाया है डिवाइस एक्स के लिए। अब डिवाइस वाई के लिए ओम्स लॉ लगा रहे हैं, और उसका ओम्स लॉ तुम्हें पता है होता है एक्स सी बराबर ईवी अपॉन आई वी। उसके रेजिस्टेंस को एक्स सी से लिखा जाता है, इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ईवी की वैल्यू तुम्हें पता ही है 220, करंट की वैल्यू भाई साहब वही है 0.5 एम्पियर ही है, तो आसानी से डिवाइड कर लोगे तो ये भी 440 ओम निकल आएगा। अब निकालो Z। Z होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, लेकिन R और एक्स सी तो बराबर हैं, तो ये हो गया अंडर रूट 2R स्क्वायर, अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 2R हो जाएगा। ये R की वैल्यू रख लोगे तो Z हो जाएगा, बोलो भाई कितना? 440 और रूट 2, तो 440 अंडर रूट 2 ओम। ये हमारा Z निकल आया, इस सर्किट का इम्पीडेंस निकल आया। अब बताओ पूरी आरसी सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाना है तो कैसे लगाओगे? आई वी बराबर ईवी अपॉन जेड। तो ईवी तुम्हें दिया हुआ है, ईवी 220 वोल्ट है, और जेड अभी तुमने कैलकुलेट किया है 440 रूट 2 है। इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 2। इसकी सॉल्विंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से कर लोगे। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.354 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। आसान सी सॉल्विंग है। रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके रैशनलाइज कर लेना, तो ऊपर रूट 2 हो जाएगा 1.414, नीचे पूरा 4 हो जाएगा रूट 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 1.414 में 4 का डिवाइड करना है, जैसे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। आसान सा है बहुत, कर लोगे कैलकुलेशन। तो इस तरह से बेटे आप ये न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सीख गए हो। अब 4 न्यूमेरिकल्स और बचे हैं, तो उनके लिए एक और वीडियो में आपको भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटे।